अभी ऐसे ही दुकान चलेगी? ऐसे चलेगी, क्या करें, काम तो करना ही है, बच्चे पालने हैं। और जो शेड वगैरह थे, आगे जो बेंचेस थे, सब हटाए गए। कैसे देख रहे हैं, ये एक्शन ठीक हुआ है एमसीडी की तरफ से? ठीक है, मिला जुला के क्या कर सकते हैं, तो सरकार जो करना चाहेगी वही करेगी। प्लानिंग ही गलत है। Planning ये ही जितने भी आर्किटेक्ट डीडीए में एमसीडी में गधे बैठे हैं, दे जस्ट डोंट रियलाइज कि कहाँ क्या डालना है। मैं इस समय तिलक नगर गुरुद्वारे के ठीक सामने छोटी सब्जी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर एमसीडी का एक्शन देखा गया। कई अवैध दुकानों को हटा दिया गया है, ये बोलते हैं कि एनक्रोचमेंट है। आप इसके पीछे निशान देख सकते हैं, तमाम एक्शन देख सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये दुकान पर शायद बुलडोज़र चला गया। सामान लोगों का अभी तक ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि एक्शन के बाद से यहाँ पावर कट हो गया है और लोग अपने सामान को अभी शायद उठाने की, संभालने की कोशिश ही करें। सर, आपकी दुकान है यहाँ पर? आपकी? अच्छा, ये ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि इस एक्शन को किस तरीके से यहाँ के व्यापारी देख रहे हैं, क्या एक्शन से संतुष्ट हैं या इस एक्शन को लेकर के नाराज़ है। देखिए, यहाँ पर इनकी दुकान है और शायद यहाँ पर सील्ड होती थी, वो हटा दी गई है। सर, आपकी दुकान है ये? हाँ जी। तो क्या एक्शन किया गया यहाँ पे एमसीडी की तरफ से? तोड़ फोड़ की गई है। क्या बोलते हो तोड़ फोड़ की गई है? कुछ नहीं बोला, ना कोई अल्टीमेटम दिया, आके तोड़ दिया। कोई आपको प्राइम नोटिस नहीं दिया गया? ना। आप लोग संतुष्ट हैं इस एक्शन से? व्यापारियों पे क्या है, मार है एक तरीके से? मारे व्यापारी मार है ना इस तरह की, बिना अल्टीमेटम। तो कहते हैं हम व्यापारियों के हित के बारे में सोचते हैं। ये त्योहार में नजर आ रहा है आपको? कह रहे हैं अवैध है। अवैध नहीं है, अगर दुकान के आगे नहीं बैठेंगे, उनकी दुकान के आगे तो बैठे हैं, अपनी दुकान के आगे तो बैठेंगे। ये बरसात से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, धूप से कहते बचने हैं कि दुकान के अंदर हिस्से तक रही है। क्यों रहे? पैसे खर्च हमने करे हैं, सरकार ने करे हैं। दुकान के आगे तो बैठेंगे, सब्जी लगानी है, सब पनीर बेचना है। पहले कभी ऐसा एक्शन हुआ या ना, पहले कभी नहीं हुआ? नहीं। इस सरकार के आने के बाद हुआ? हाँ जी। बोल देते हैं बार बार बुलडोजर नहीं चलेगा, फिर बुलडोजर चल जाता है। हाँ जी। तो इससे नुकसान हुआ आपको? नुकसान आपको नजर आ रहा होगा, हुआ कि नहीं हुआ? नुकसान तो हुआ। तो अभी ऐसे ही दुकान चलेगी? ऐसे चलेगी, क्या करें, काम तो करना ही है, बच्चे पालने हैं। गिलास रखा होगा। ये सारा सामान इनका अभी ऐसे तहस नहस हुआ हुआ है, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, जो शायद एक तरीके से रखा होता था यहाँ पे। लेकिन व्यापारी हैं, कह रहे हैं कि इससे नुकसान हुआ, कहीं ना कहीं एक तरीके का आर्थिक मार है यहाँ पे, और जो कस्टमर्स हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं असुविधा इस एक्शन के बाद होगी। सर, आपकी दुकान है? सेम दुकान है? सेम ही है, सेम ही दुकान है। कैसे देख रहे हैं, ये एक्शन ठीक हुआ है एमसीडी की तरफ से? ठीक है, मिला जुला के क्या कर सकते हैं, तो सरकार जो करना चाहेगी वही करेगी। सरकार जो करना चाहेगी वही करेगी। उसमें क्या बोल सकते हैं उनके। सरकार कहते हैं कभी कभी कि हम व्यापारियों के हित में हैं, उनके सुविधा के हिसाब से काम कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं, जो कर रही है उनके, जो उनके हाथ में जो है वो कर रही, काम कर रहे हैं अपना। बाकी हम भी अपना कंट्रोल में कर रखा है सामान। अब सामान स्टॉक ज़्यादा नहीं मंगा रहे, अब हिसाब से लिमिटेड काम कर रहे हैं, जगह के हिसाब से सामान मंगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मुश्किल बढ़ गई है इससे? हाँ, कस्टमर को मुश्किल होगी, जो भी होगी, सामान के लिए वेट करना पड़ेगा फिर उनको। यानी आप थोड़ा एक्स्ट्रा करके एक्स्ट्रा सामान ऑर्गेनाइज कर लेते थे, अब हाँ जी, हाँ मुश्किल जी, हो जाएगा। बिल्कुल। कस्टमर्स के लिए भी मुश्किल बढ़ी है। साथ साथ में देखिए, यहाँ इस दुकान पर भी आप देख सकते हैं, ये वायर वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई है और दीवार काफ़ी हद तक टूटी हुई है। सब्जी लेने यहाँ पर लोग आ रहे हैं। सर, आपकी शॉप पे भी हाँ जी। क्या हटाया गया आपके? ऊपर जो शेड वगैरह थे, आगे जो बेंचेस थे, सब हटाए गए। तो कैसे देख रहे हैं, एक्शन ठीक हुआ है, गलत हुआ है? नहीं, बिना नोटिस दिए बिना करे तो गलती है, बता के करना चाहिए। बंदा अपना थोड़ा सामान वगैरह सब साइड हटा लेते हैं खुद, इससे हमारा थोड़ा ज़्यादा नुकसान हुआ है। सब्जी भी सारी हमारी ख़राब हुई है। शीट से क्या दिक्कत है? कहते हैं इंक्रोचमेंट है कि थोड़ा तुमने ज़्यादा बाहर बढ़ा के लगाया है, पर हमने कस्टमर की सुविधा के लिए लगाया है कि ताकि धूप बारिश से बचे रहें। इसी वजह से उन्होंने हटा दिया गया कि थोड़ा ज़्यादा आपका 8-10 फुट बाहर है, इस करके। कोई आपको नोटिस नहीं? कुछ नहीं बताया था, डायरेक्ट आए गए थे, करके गए। सर, आप कैसे देख रहे हैं, एक्शन जो हुआ है ठीक हुआ है? बहुत गलत? ठीक हुआ। ठीक हुआ है कैसे? देखिए, कोई भी एनक्रोचमेंट किसी भी प्रकार का है ना, वो ठीक होता है।
ठीक नहीं होता है राधा। और अगर जिसे बिना नोटिस दिए, ये कितना सही है? नोटिस क्या होता है? नोटिस तो एक कागज है। हाँ, लोगों को खुद नहीं लगता पता है- कि हम गलत काम कर रहे हैं। गलत काम एक स्टेज के ज़्यादा आप करोगे तो नेचुरली रिप्रीमांड होगा। फिर सुविधा होती है, पार्किंग नहीं है, आने जाने में दिक्कत है, परेशानी है, इसको कोई नहीं देखता। तो ये प्रशासन जो एकदम से आ जाता है, प्रशासन पहले एकदम से से क्या कोई- आए? प्रशासन के अंदर बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, पहले अपने कॉम्प्रोमाइज़ का फ़ायदा उठाते हैं, फिर जब चीज़ हद से ज़्यादा खराब हो जाती है तो फिर उनको आना एक्शन पड़ता करते हैं दबाव में। हाँ? है। तो ये मिला जुला मामला है। मुझे एक बात बताइए, जिन लोगों ने ये दुकानें वो करी, उनको पता नहीं था कि इतने लोग आएंगे, इतनी चीज़ होगी, तो इतनी छोटी दुकान देने का मतलब क्या था? प्लानिंग ही गलत है। Planning ये ही जितने भी आर्किटेक्ट डीडीए में, एमसीडी में गधे बैठे हैं, दे जस्ट डोंट रियलाइज कि कहाँ क्या डालना है। हर चीज़ को पहले पूरी चीजें ठीक प्लानिंग नहीं करके होती डाले और हैं, फिर बाद में उनको ठीक करते हैं। अब उनको पता नहीं है, अंधे थे क्या जब वो प्लान कर रहे थे कि इतनी सी जगह पे कैसे इतनी बड़ी दुकान एस्टेब्लिशमेंट चल पाएगी। ये प्रशासन की ही गलती नहीं है, प्लानर्स की भी गलती है। नंबर 1 बेवकूफ़ हैं वो, मेरे हिसाब से। तो आप अगर ध्यान नहीं देंगे प्लानिंग के समय में, ये चीज़ें तो होंगी ना, लोग आएंगे भी, जाएंगे भी, खड़ा भी करेंगे, उनका सामान भी लगाना है। क्या ये 6x8 की दुकान देके उसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आगे नहीं बढ़ाए? मैं तो कहता हूँ tendency है, बिल्कुल थोड़ा बहुत तो आगे। ये जितने भी आर्किटेक्ट्स बैठे हुए हैं, ये दलाली करते हैं और ये उसी का काम करते हैं जिनका काम इनको मतलब होता है। जहाँ से सड़क निकालनी होती है वहाँ सड़क निकाल देंगे, ये नहीं सोचेंगे कि क्या होगा, कितनी व्यवस्था होनी चाहिए, आगे का क्या प्रॉब्लम होगी। कोई सोच समझ के नहीं गया कुछ जाता, सोच फिर समझ के बाद काम। में एक्शन होता है और एक्शन हम देख रहे हैं कि ये कैसे- स्वाभाविक है, नेचुरल है, ह्यूमन एंगल भी आ जाता है। तो ऐसे एक्शन से सिर्फ ना दुकानदारों को बल्कि जो कस्टमर्स हैं, जो विजिटर्स हैं, उनको भी मुश्किल हो रही है। हमें आदत पड़ गई, हम वहाँ खड़े होकर सामान लेते हैं, अभी यहाँ आना पड़ रहा है। तो ये आप देख ये आप सकते भी हैं। देखिए, अब अपने आप भी आप अपने समाज में रहते हैं, कैसे चलती है ज़िंदगी? ऐसे ही चलती है ना। तो आप भी सामान खरीदने आए सर? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ बुलडोजर एक्शन हुआ है। हाँ हाँ। और अतिक्रमण था, ठीक होना है। दुकानदार कह रहे आने हैं जाने कि में परेशानी होती है। दुकानदार कुछ नाराज हैं कि सही नहीं किया बिना बताए। नहीं, वो नाजायज कर रखा है तो होना चाहिए। दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए कार्य होना चाहिए। धन्यवाद। से दिल्ली सुंदर बनेगी, इनका कहना है। हालांकि ये सब चीज़ें हैं, देखिए किस तरीके से कूड़ा यहाँ पर मौजूद है। और ये पूरे मार्केट हुआ करती थी, जो दुकानें हैं उससे आगे निकल करके, और यहाँ पर ही प्रशासन का जो है बुलडोज़र यहाँ पर चला। देख ही सकते हैं, ये तमाम जो शेड लगा करके जो टेम्प्ररी दुकानें होती हैं वो लोगों ने यहाँ पर बनाई हुई थी, जो हटाई गई हैं। और सिर्फ ना ये, बल्कि जो पक्की दुकानें हैं उनके भी शेड्स वगैरह हटाए गए हैं, कुछ हिस्सों को गिराया गया है, तोड़ा गया है। और एक ये बताते हुए कि इस तरीके की दुकानों से जो विज़िटर्स हैं, जो ख़रीदार हैं, उनको अच्छी खासी परेशानी हो रही है। और हम आपको ये दिखा रहे थे कि कैसे एक पक्ष वो है जो कह रहा है कि काफ़ी अच्छे, काफ़ी सही ये जो है यहाँ पर एक्शन हुआ है, लेकिन एक पक्ष है दुकानदारों का जो इस एक्शन को लेकर के काफ़ी नाराज़ है। और उनका यही कहना है कि हमें पहले बता दिया जाता, या उससे भी ऊपर एक बात यह है कि ये जो एक्शन किया गया है, जो शेड वगैरह हटाए गए हैं, तो जो कस्टमर्स आते हैं, जो विजिटर्स आते हैं, उनकी सुविधा के लिए ये शेड लगाई गई है, धूप और बरसात से बचने के लिए। ऐसे में प्रशासन ने उनकी हटा रही। फिलहाल रिपोर्ट में था, देख रहे हैं 4Q न्यूज़ नेटवर्क।